राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक भरोसा जताया है मेरे प्रति। उन्होंने मुझे महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। तो जब आप अगर किसी तरह की आपकी जिम्मेवारी अगर आपको मिलती है तो उसके साथ साथ जवाबदेही आती है, जो आपको जवाबदेही इंश्योर करनी पड़ती है। महिला संगठन की मजबूती के लिए मुझे लगा कि एक बार धरातल पर जाके देखने की आवश्यकता है। उस वजह से मैंने 55 दिनों की अपनी यात्रा रखी है, जिसमें पूरे बिहार का भ्रमण करूंगी, सभी जिलों में जाऊंगी और संगठन में क्या कमी रह गई है, क्या कुछ और करने की ज़रूरत है, उसे मजबूत करने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। और बाकी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी मिलूँ मैं महिला विंग की। तो इन तमाम बातों की वजह से मैं सभी जिलों का, और आज का जो ये मेरा दौरा है ये मेरा 14वां है और लगभग 1 महीने मुझे हो गए हैं, क्योंकि कई जगहों पे 1 से 2 दिन का भी वक्त देना पड़ता है। और इसी तरीके से मैं पूरे बिहार का दौरा करूंगी। कई ऐसे हैं जहाँ पे कि उप जिला भी बन गए हैं, सब जिला जो बने हैं अलग हो करके बड़े, तो वो सभी जगहों पे भी जाना है मुझे। एक मत तो सबका हो चुका है कि जो केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है जिसे वो अपने आप को संविधान से भी ऊपर मान लिया है, उसने अपने आप को लोकतंत्र से भी ऊपर मान लिया है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। ऐसी झूठी सरकार जिन्होंने, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी छोड़ा हो, जिसने झूठा वादा किसानों से किया कि तुम्हारी आय जो है वो दुगनी कर देंगे 2022 तक, जिन्होंने झूठा वादा गरीबों से किया कि हर घर पक्का मकान होगा, कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जहां पक्का मकान ना हो। उन्होंने झूठे वादे महिलाओं के भी भावनाओं से खिलवाड़ किया कि गैस का दाम जो है वो 450 रुपये था, तो उनको लगता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार तो भैया इतना सस्ता कर दिया कि 1250 रुपये करके गरीबों का जान ही ले लिया। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, बच्चे के जन्म के समय का दूध ले लीजिए या महिलाओं का श्रृंगार तक को इसने नहीं छोड़ा। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, टिकली तक पर जिसने जीएसटी लगा लिया। जिंदा रहने तो छोड़ दीजिए, मरने के बाद समय भी वो बंदा सही से मर नहीं पाएगा, कफन तक पे भी जिसने जीएसटी लगा दिया। ऐसी सरकार को जहाँ पूरी जनता कह रही है उखाड़ के फेंकने की, जनता खुद इस चीज़ को महसूस कर रही है। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि उनके झूठे वादों की वजह से आज भाजपा को मुंह नहीं है कि वो जनता के पास जाके वोट मांगे। किस मुंह से जाकर के जनता के पास वो वोट मांगेंगे? जो तमाम वादे उन्होंने किए, पक्के मकान के, महंगाई के, बेरोजगारी दूर करने के, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, 15 लाख रुपए खाते मिले, कोई वादा जब पूरा नहीं हुआ तो किस मुंह से ये भाजपा जाकर के वोट मांगेंगे? तो अब ब्रांडिंग का नया तरीका निकाले हैं कि बाबाओं के द्वारा जो है वो वोट मांगेंगे, क्योंकि खुद तो मांग सकते नहीं है। तमाम मुद्दे, आप महिलाओं के मुद्दे पर भी अगर मैं सिर्फ रहूं तो ये बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार, स्थिति ये है कि जिन बच्चियों ने देश को सम्मान दिलाने का कार्य किया, एक ऐसा सम्मान जिसके लिए कई बार एक जन्म कम पड़ता है, ओलंपिक का मेडल जिसने ला करके दिया हो, विश्व में जिसने सम्मान बढ़ाया हो, वो बच्ची अपने सम्मान की रक्षा के लिए दिल्ली की सड़कों पे लात जूते खा रही थी और उसको अपमानित करने वाला वो बृजभूषण शरण सिंह राज्याभिषेक में शामिल था और मुस्कुरा रहा था। और जो उन बच्चियों का ने सम्मान दिलाया, वो बच्चियां सड़क पे अपने सम्मान के लिए लड़ रही थी। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। FIR तक दर्ज नहीं होता जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती, और आज तक भी गिरफ्तारी नहीं होना, ये सब शर्मनाक है। जहां मेडल लाने वाली बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, जहां देश के राष्ट्रपति का अपमान हुआ कि संसद का उद्घाटन होना था तो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था। इन्होंने तो संसद के मायने बदल दिए। संसद बना है राष्ट्रपति से, संसद बना है राज्यसभा से, संसद बना है लोकसभा से, इन सब से परे उन्होंने राज्याभिषेक लाने का कार्य किया और प्रधानमंत्री जी ने इसका किया। तो जिस देश में, जिस भाजपा सरकार को न राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता है, न मेडल लाने वाली बच्चियों के सम्मान की चिंता है, वहाँ आम महिलाएं, आम बच्चियां, आम लड़की कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि खुद ब खुद इस सरकार का सफाया होगा, इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जितने बाबाओं को लाना है, जो करना है वो करें, उनके पास मुद्दे हैं नहीं, तो उनके पास यही मुद्दा बनता है, लड़ाई लड़काओ, दंगे फैलाओ, सांप्रदायिकता की आग में झोंको और इस तरह की चीज़ों को कर। लेकिन वो सब चलने वाला नहीं है। ये संगठन ही हमारा, और महिलाओं को जो तकलीफ उन्होंने झेली है, ये सब 2024 में पूरे देश से उनको उखाड़ के फेंकने के लिए काफ़ी है।